है। अजमेर के पुष्कर की बात करें तो यहां पर एक कोबरा होटल की दूसरी मंजिल पर पहुंच गया। दरअसल होटल के कमरे में एक पर्यटक ठहरा हुआ था। जब वो बाथरूम जाने के लिए निकला तो कमोड में कोबरा दिख गया। कोबरा को देखते ही पर्यटक के होश उड़ गए। कोबरा कमोड में घुसकर फुसकार मार रहा था। करीब 5 फीट लंबा जहरीला कोबरा काफी देर तक कमोड में फुसकार मारता रहा। होटल के स्टाफ ने वन विभाग की टीम को सूचित किया। वन विभाग की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद कोबरा को पकड़कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया है। कोबरा को पकड़ने के बाद होटल में ठहरे पर्यटकों और होटल स्टाफ ने चैन की सांस ली। राजस्थान अजमेर की यह घटना सामने आई एक होटल रूम के अंदर से, जब एक टूरिस्ट ने यह पूरा वीडियो बना लिया और होटल संचालक को इस बारे में जानकारी दी गई। फिर वन विभाग ने इस कोबरा को पकड़ लिया। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का कहर जारी है। कटान की वजह से कई घर नदी में समा चुके हैं। निघासन इलाके में एक मकान की नदी में समा जाने का वीडियो आया है सामने। इसमें यह दिख रहा है कि कैसे पानी के तेज बहाव में एक मकान भरभराकर गिर गया और पूरा का पूरा पानी में समा गया। तस्वीरें आपके सामने। पहले मकान का एक हिस्सा गिरता है, उसके बाद पूरा का पूरा घर ही पानी की भेंट चढ़ गया। बेबस ग्रामीण चुपचाप अपने घर को गिरता हुआ देख रहे हैं। शारदा नदी ने इस पूरे इलाके में कई गांव को अपनी जद में ले रखा है। कई गांव तो पूरी तरह से डूब चुके हैं। लोग अपना घर बार सब छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जा चुके हैं। लेकिन यह डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई है लखीमपुर खीरी से, जहां पर लगातार बारिश के दौर के बाद नदियां उफान पर हैं और शारदा नदी में पूरा का पूरा घर समा गया। तो वहीं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में नारायणी नदी कहर बनकर टूट रही है। नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से इलाके में बाढ़ जैसे हालात हैं। गांव में नदी का पानी भरा हुआ है, सड़कें समंदर बन गई हैं। लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कितनी मुसीबत के साथ और मुश्किलों के साथ रास्ते को पार करना पड़ रहा है। स्कूटी और बाइक नाव में रखकर ले जानी पड़ रही है। नारायणी नदी का जलस्तर बढ़ने से कुशीनगर के साथ साथ महाराजगंज में बाढ़ जैसे हालात हैं। आसपास के कई गांव ऐसे हैं जहां पर लोग इस बाढ़ की वजह से प्रभावित हैं। यूपी से सीधा संपर्क टूटने से अब लोग बिहार होकर ही अपने गांव जा रहे हैं। 20,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। आने जाने के लिए एकमात्र जरिया जो बचा हुआ है, आपको बता दें, नेपाल से निकलने वाली नारायणी नदी हर साल ऐसे ही तबाही मचाती है। तो अब लोग बिहार होकर ही अपने गांव जा रहे हैं। यूपी से सीधा संपर्क क्योंकि अब टूट चुका है। लंबा रास्ता पार करके सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए लोग मजबूर हैं। 20,000 से ज्यादा लोग इस वक्त बाढ़ बारिश की वजह से प्रभावित हैं। कई लोग अपने घरों को खो चुके हैं। कई लोगों के जो गांव हैं पूरे के पूरे पानी में समा चुके हैं। आइए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। यूपी पुलिस का बदमाशों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। कल रात बलिया और मथुरा में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की और बलिया में पुलिस ने लूट और हत्या के आरोपी नीतीश को दाहिने पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया। बदमाश का दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गया। मथुरा में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री चला रहे बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई थी और मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जबकि एक आरोपी पुलिस टीम पर फायर करता हुआ वहां से फरार हो गया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों से तमंचा बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने। पुलिस ने आरोपी को पैर में गोली मारी, उसको गिरफ्तार कर लिया। बलिया में भी एनकाउंटर हुआ, जहां पर पुलिस के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। हालांकि यहां से एक बदमाश फायरिंग करता हुआ मौके से फरार हो गया। और चलिए अब हम आपको बताते हैं कि यूपी पुलिस ने अब तक कितने अपराधियों का एनकाउंटर किया है और कितनों को उनके अंजाम तक पहुंचाया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने मार्च 2017 से अगस्त 2025 तक कुल 15,140 एनकाउंटर किए। प्रदेश में रोजाना करीब 5 एनकाउंटर हो रहे हैं और अब तक एनकाउंटर के दौरान कुल 243 बदमाशों की मौत हो चुकी है। इस दौरान 31,000 से अधिक अपराधियों की गिरफ्तारी भी की गई। तो वहीं 9,668 बदमाश एनकाउंटर के दौरान घायल हो गए, जिनको गिरफ्तार भी किया गया। ऑपरेशन लंगड़ा लगातार उत्तर प्रदेश का पुलिस का जारी है और यहां पर बदमाशों की अब खैर नहीं। आगे बढ़ते हैं खबरों में, बात करेंगे दिल्ली की, जहां पर गैंगस्टर और बदमाशों की अब खैर नहीं है। बदमाशों पर नकेल कसने के लिए दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन आघात चलाया और साउथ ईस्ट जिला पुलिस ने रात भर छापामार कार्रवाई कर कुल 63 बदमाशों को गिरफ्तार किया है।
इस छापामार कार्रवाई में 500 पुलिसकर्मी शामिल रहे। आरोपियों के पास से 15 पिस्टल बरामद की गई, 78,000 कैश बरामद हुआ। एमडीएमए, कोकीन, हेरोइन भी जब्त किया गया। दिल्ली पुलिस ने इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए 40 टीमों का गठन किया था। रात भर अलग अलग स्थानों पर पुलिस के जवानों ने दबिश दी। दिल्ली पुलिस ड्रग्स और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। तो वहीं गुजरात के वडोदरा में एक बार फिर से शांति को भंग करने की कोशिश की गई। वडोदरा के जूनी गढ़ी इलाके में जमकर बवाल हो गया। देर रात दरअसल यहां सिटी पुलिस स्टेशन इलाके में लोगों ने पथराव कर दिया। दो गुटों के बीच यहां जमकर पत्थर चले। पत्थरबाजी में एक व्यक्ति को चोट भी आई है और ये तस्वीरें सामने आई हैं। इसमें आप देख सकते हैं लोग नारेबाजी कर रहे हैं, हाथों में लाठी और डंडे भी लिए हुए हैं, पत्थरबाजी की जा रही है। बताया जा रहा है कि पूरा विवाद सोशल मीडिया पर भड़काऊ संदेश वायरल होने के बाद बढ़ा। इलाके में फिलहाल शांति है। सोशल मीडिया पर भी पुलिस नजर रख रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, गुजरात के वडोदरा की तस्वीरें हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर एक भड़काऊ पोस्ट के बाद ये मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि दो गुट सड़कों पर आ गए और एक दूसरे पर पत्थरबाजी यहां करने लगे। हाथों में लाठी डंडे लिए एक दूसरे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आए। कुछ वाहनों को भी यहां पर तोड़ा गया, क्षतिग्रस्त किया गया। ऐसे में पुलिस ने हालांकि स्थिति को नियंत्रण में कर लिया है। इलाके में अब शांति है, लेकिन सोशल मीडिया पर नजर पुलिस रख रही है। साथ ही इलाके में भी पुलिस बल की तैनाती है। और वहीं गुजरात के ही गोधरा में जमकर बवाल हो गया। यहां के बी डिवीजन पुलिस स्टेशन में समुदाय विशेष के लोगों ने हंगामा किया, चौकी नंबर 4 को निशाना बनाया और जमकर यहां पर तोड़फोड़ भी की। पूरा बवाल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को थाने बुलाने पर हुआ था। पुलिस ने इन्फ्लुएंसर को भड़काऊ पोस्ट वायरल ना करने के लिए थाने बुलाया था, लेकिन लोग बवाल काटने लगे। पुलिस स्टेशन को घेर लिया। पुलिस ने लोगों को समझाकर मामले को शांत कराया। इलाके में भारी फोर्स की तैनाती की गई है। रेंज के आईजी और जिले के पुलिस अधिकारी भी मोर्चा संभाले हुए हैं। एक इन्फ्लुएंसर को पुलिस ने थाने बुलाया था और उससे अपील की जा रही थी कि वो भड़काऊ पोस्ट ना करे। इसी बात को लेकर इन्फ्लुएंसर के समर्थकों का जो ये बवाल है वो थाने के आसपास देखने को मिला। गुजरात के गोधरा में जमकर बवाल हुआ। पुलिस ने हालांकि मामले को शांत कराया और यहां से भीड़ को हटाने का प्रयास किया गया, लेकिन इस दौरान लोग पत्थरबाजी और हाथों में डंडे लिए भी नजर आ रहे थे, बवाल कर रहे थे। इलाके में अभी भी भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर लगातार भड़काऊ पोस्ट किया करता था, उसको समझाने के लिए थाने पुलिस ने बुलाया था। वहीं यूपी के भदोही में शहर का माहौल खराब करने की कोशिश की गई। जुलूस के दौरान सर तन से जुदा के नारे लगाए गए। तस्वीरें सामने आई हैं, इनमें आप देख सकते हैं सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम युवक जुलूस में शामिल होने के लिए पहुंचे। हाथों में बैनर, तख्तियां लिए हुए हैं और सर तन से जुदा के नारे भी लगा रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। भदोही पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए एक्शन शुरू किया। एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। एसपी के आदेश के बाद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने मामले में कई संदिग्धों को हिरासत में भी लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। वीडियो के आधार पर पहचान कर बाकी आरोपियों की धरपकड़ की कोशिश है। बता दें आपको कि जिले में बीएनएस की धारा 163 लागू है, लेकिन उसके बावजूद भी खुलेआम कानून का माखौल उड़ाया गया। इस तरह की भड़काऊ नारेबाजी की गई, जिससे दूसरे समुदाय में भय का भी माहौल नजर आया। और आइए ब्रेक के बाद अब खबर आपको दिखा देते हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती से, जहां पर एक एक कर फटे 7 सिलेंडरों से हड़कंप मच गया। दरअसल तेज धमाके के बाद जो आग लगी उसने पूरे ही इलाके में दहशत फैला दी। तस्वीरें सामने आई हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं आग कितनी भीषण है। ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई नजर आई। कुछ ही देर में आग ने भयानक और विकराल रूप ले लिया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखते ही देखते घर में सारा का सारा सामान जलकर खाक हो गया। घर में रखे हुए एक कमर्शियल और 6 घरेलू गैस सिलेंडर्स में अचानक से आग लग गई थी। देखते ही देखते गैस सिलेंडर बारी बारी से धमाकों के साथ फटने लगे। परिवार ने किसी तरह से घर के बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। कुछ ही देर में घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि सभी सिलेंडर एक साथ नहीं फटे, नहीं तो एक बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। आपको बता दें कि राजमूर्ति चौराहे के पास ही अप्पू बंगाली की मिठाई की दुकान है, जहां पर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। मिठाई बनाने के लिए रखे हुए गैस सिलेंडर्स में बारी बारी विस्फोट होता रहा। गनीमत रही कि जिस वक्त ये आग लगी मिठाई बनाने वाले कारीगर दुकान के अंदर नहीं थे।
लेकिन इस आग के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल नजर आया, लोगों में हड़कंप मच गया। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन सारा का सारा सामान जलकर खाक हो गया। आइए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के नोएडा की, जहां के आसमान में एक ऐसा नजारा दिखा जिसने सभी को हैरत में डाल दिया। तस्वीरें सामने आई हैं, रात का वक्त है और आसमान में रॉकेट की रोशनी जैसा कुछ नजर आ रहा है, जिसको देखने के बाद लोग हैरत में भी पड़ गए। पूरे शहर में अब ये वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो ये दृश्य अचानक सामने आया और कुछ सेकंड तक आसमान में दिखाई देता रहा। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि ये कोई रॉकेट था या फिर कोई उपग्रह का हिस्सा था या फिर किसी वैज्ञानिक परीक्षण का नतीजा। फिलहाल इस घटना को लेकर प्रशासन या वैज्ञानिक संस्थानों की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। कुछ लोगों ने इसे अद्भुत नजारे को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड भी किया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। शहर के लोग लगातार सोशल मीडिया पर तस्वीरें और इस वीडियो को साझा भी कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें सामने आई थी तेलंगाना से। अब तस्वीरें आपको दिखा देते हैं राजस्थान से, जहां के टोंक जिले में सोशल मीडिया पर विवादित टिप्पणी करने के बाद बवाल जैसी स्थितियां देखने को मिली। देर रात दरअसल सैकड़ों की संख्या में एक समुदाय के लोग इकट्ठा हुए और सड़कों पर उतरे। हंगामा जमकर किया गया। युवकों ने एक कारखाने में घुसकर तोड़फोड़ की और वहां खड़ी बाइक को भी तोड़ दिया। कारखाना मालिक और वहां मौजूद कर्मचारी किसी तरह से अपनी जान बचाकर मौके से भाग निकले। देर रात तक लोग सड़कों पर प्रदर्शन करते रहे, नारेबाजी करते रहे। पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने वाले आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया जाने के बाद ही लोग शांत हुए। दूसरी तरफ आज इस मामले में बीजेपी और हिंदू संगठनों के लोग विरोध जता रहे हैं। कारखाने में घुसकर तोड़फोड़ करने और सड़कों पर उत्तेजना फैलाने वाले धार्मिक नारे लगाने के मामले में कार्रवाई करने की भी मांग की जा रही है। और आइए तस्वीरें आपको दिखा देते हैं वाराणसी से, जहां पर एक कार देखते ही देखते आग का गोला बन गई। और इन तस्वीरों में सामने आया कैसे कार पूरी जलकर खाक हो गई है। कार में ऊंची ऊंची लपटें भी उठ रही हैं। बताया जा रहा है कि देर रात महमूरगंज इलाके में पहले कार डिवाइडर से टकराती है और उसके बाद कार में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते कार कुछ ही देर में जलकर खाक हो गई। राहत की बात रही कि कार में सवार 2 लोगों ने कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। कार में आग क्यों लगी, इस बात का पता लगाया जा रहा है।